जी नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और आज हम चर्चा इस बात पर करेंगे। सबसे पहले हम बधाई दे दें, भाकपा माले के प्रत्याशी INDIA समर्थित राजा राम सिंह चुनाव जीत गए हैं, इसकी उन्हें हम बधाई देते हैं। और अब चर्चा इस बात की करते हैं कि उनकी जीत के पीछे कारण क्या था। आपको पता होना चाहिए कि राजा राम सिंह की यह छठी कोशिश थी। 2 बार औरंगाबाद लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और चौथी बार वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, यानी 6 बार चुनाव लड़ने पर उनको कामयाबी मिली। कई बार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। 1995 और वर्ष 2000 में वे ओबरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। उनकी उम्र लगभग 68 वर्ष है और उनकी विधायक रहते अर्जित संपत्ति शून्य है। उनकी पत्नी शिक्षिका हैं रेलवे के विद्यालय में। बहरहाल ये तो उनका एक संक्षिप्त प्रोफाइल हुआ, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि राजा राम सिंह चुनाव क्यों जीते। क्या राजा राम सिंह चुनाव जीत गए या उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे हैं या उपेंद्र कुशवाहा को हराया गया है? पवन सिंह का फैक्टर क्या था? सम्राट चौधरी का फैक्टर क्या है? भाजपा की रणनीति कैसे फेल हुई? इन्हीं विषयों पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ आज फोर्थ में उपलब्ध है प्रोफेसर शिवपूजन। पटना में कॉलेज में प्रोफेसर हैं, राजनीति पर काफी रुचि रखती है और जातिवादी समाज में दर्शक भी जातिवादी कम नहीं है, इसलिए इनकी जाति भी आपको बतला दें, ये कुशवाहा जाति से। तो सर ये बताइए कि हमारा जो आकलन है, और फोर्थ न्यूज के दर्शक तो आज मान गए होंगे, लोहा जो लोग गाली मुझे दे रहे थे वे भी आज मान गए होंगे कि जब मैं कह रहा था कि तीसरे स्थान पर कौन रहेंगे और राजा राम की जीत की संभावना अधिक है, तो जो लोग विरोध में उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं उनका कमेंट आज भी उपलब्ध है यूट्यूब चैनल पर। तो अब तो वे क्या महसूस कर रहे होंगे? आप देखिए, ये जो गिनती हो रही है तो उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के वोट लगभग बराबर चल रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों आपस में मुकाबला कर रहे थे। ये लोग राजा राम सिंह से नहीं लड़ रहे थे, ये दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। दोनों का वोट बताता है, दोनों का वोट लगभग चल रहा है। और राजा राम सिंह जीतने के जो 3 कारण हैं, उसमें पहला कारण, जब आप वोट की चर्चा कर रहे हैं तो हम बतला दें कि जिस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस समय राजा राम सिंह को 2,25,750 वोट मिल चुका है। और ये मैं ऑथेंटिक आपको जानकारी दे रहा हूँ ECI के वेबसाइट से, न कि इधर उधर से। 2,25,750 वोट उनको मिला है। 71,665 वोट उनको उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा है। उपेंद्र कुशवाहा को 1,54,085 वोट मिला है और पवन सिंह तीसरे स्थान पर है 1,53,618 वोट के साथ। अगर पवन और उपेंद्र का वोट जोड़ दें तो 3,54,154 हो जाता है, 3,04,154 हो जाता है। और पिछली बार 70 से 80 हजार के अंतर से ही हार जीत हुई थी। तो ये वोटिंग बतलाता है, वोटिंग पैटर्न बतलाता है कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह आपस में मुकाबला कर रहे हैं। राजा राम सिंह से मुकाबला नहीं है। और यही कारण है कि जनता में जो मैसेज आ रहा था कि पवन सिंह जीत जाए, तो वो गलत नहीं था। कांटे की टक्कर थी। और अगर मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा फिर ढीले पड़ते अपने प्रचार में, तो जाहिर है पवन सिंह आगे निकल जाए। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है कि आखिर राजा राम सिंह लो प्रोफाइल होते हुए भी उपेंद्र कुशवाहा के सामने लो प्रोफाइल है। उपेंद्र कुशवाहा एक जाने माने नेता है, बिहार के भी और सेंट्रल लेवल पर भी मंत्री रहे हैं, तो इनको लोग जानते हैं। और उनके मामले में राजा राम सिंह बहुत लोकल लीडर है, लो प्रोफाइल वाले। लेकिन इसके बावजूद वो आगे हैं, तो उसके कारण है। पहला कारण तो ये कि उपेंद्र कुशवाहा जब मंत्री बने थे पिछली बार केंद्र में, तो यहाँ की जनता बहुत आस लगाई। एक मंत्री बने हैं तो कुछ न कुछ काम क्षेत्र के लिए बड़ा करेंगे, और इनका कद भी उस तरह का है, ये काम करवा सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश ये काम नहीं करवा पाए, तो जनता में निराशा थी। और जब ये दोबारा आ गए तो लोगों को इनमें रुचि नहीं थी। उपेंद्र कुशवाहा तो देखे हुए इनको क्या करेंगे। और यही कारण है कि जब पवन सिंह आए निर्दलीय, तो लोगों का झुकाव उनकी तरफ बढ़ा। तो पहला कारण तो ये हुआ कि राजा राम सिंह लोकल थे और ये बाहर थे। और दूसरी बात, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ यहाँ नाराजगी थी, काफी नाराजगी थी। और नाराजगी दूर करने के लिए ही आप देखिए कि जातीय स्तर पर जातीय और जाति समूह को साधने की पूरी कवायद की गई। नरेंद्र मोदी आते हैं सुअरा में,
अमित शाह आते हैं, दोनों को आज देश में वैश्य नेता, सबसे बड़ा वैश्य नेता माना जाता है और हैं भी। उनसे बड़ा पद तो कम से कम वैश्य समाज में किसी का नहीं है। हसपुरा में डॉक्टर संजय जायसवाल जो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष उनको बुलाया गया। लवली आनंद आती है, राजनाथ सिंह दो जगह जाते हैं, विक्रमगंज और नवीनगर। सम्राट चौधरी आते हैं, लेकिन उनका न आना ज्यादा बेहतर रहता बृहस्पति उनके आने का, इसलिए कि जब वो डेहरी पहुंचते हैं तो अंतिम समय में पहुंचते हैं, जबकि वो दूसरे क्षेत्र में भी गए और वहां नहीं आए। तो तमाम तरह की चीजें हैं। तो कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो नाराजगी का माहौल था उसको भुनाने में पवन सिंह कामयाब रहे और नाराजगी दूर करने में उपेंद्र कुशवाहा फेल रहे हैं। ये इसका कारण हुआ कि चूंकि यह क्षेत्र जो है वो कुशवाहा बहुल और यादव बहुल वोट के हिसाब से। नहीं, वोट के हिसाब से तो यादव है, फिर उसके बाद राजपूत है, कुशवाहा तो यहाँ चौथे स्थान पर है, बस उनसे ज्यादा वोट है। ये अलग बात है कि जाति के आधार पर सब लोग अपने अपने जाति का वोट का दावा ज्यादा करते हैं, लेकिन अगर 1931 की जनगणना के आधार पर ही देखें तो नहीं, अभी जो जातीय जनगणना हुई है उसमें प्रखंड और लोकसभा पर तो है नहीं, परसेंटेज भी देखेंगे तो दूसरी जातियां आगे। उसमें जो हमने आंकड़ा देखा था कि कोयरी कुर्मी का वोट लगभग 4 लाख यहाँ और 3.5 लाख यादव, यह आंकड़ा था। तो इसके हिसाब से आपको ये क्षेत्र हमेशा कुशवाहा और यादव डोमिनेट लगता है। तो उस हिसाब से जब राजा राम सिंह आए और वो भी कुशवाहा जाति के हैं, तो कुशवाहा लोगों को लगा कि उपेंद्र कुशवाहा नहीं जीतेंगे तो राजा राम सिंह जीत जाएंगे, इसीलिए उनके अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी नहीं थी कि दोनों में से कोई जीतेगा, कुशवाहा होगा। सवाल यहाँ था कि बाकी जो अन्य जातियां हैं, अन्य जातियां जो एनडीए समर्थक हैं, वो चिंतित थी कि आखिर क्या किया जाए। और वैसी स्थिति में वोट का विभाजन पूरी तरह हो गया, राजपूतों का झुकाव पूरी तरह पवन सिंह की तरफ हो गया, क्योंकि औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को पूरी तरह पिछड़ों ने वोट दिया। राजपूत जाति के सुशील सिंह थे, उनको वोट नहीं मिला। यह गुस्सा भी राजपूतों में था कि वहाँ चूंकि हमको नहीं दिया है, कुशवाहा दिया, पिछड़ी जाति भी, यहाँ हम क्यों दे इसको? क्यों दे? राजपूत इसीलिए नाराज भी था, तो इसीलिए राजपूत उसको विकल्प मिल गया पवन सिंह, एक नाराजगी व्यक्त करने का विकल्प मिल गया और सशक्त विकल्प मिल गया। तो वो पूरी तरह टर्न अप हुआ उस तरह ग्लैमर के साथ। हाँ, इनका वोट बतलाता है। दूसरी तरफ जो भोजपुरी के स्टार हैं, तो जो युवा वर्ग है इनसे आकर्षित है, वह भी इनकी तरफ मुड़ा, कैंची छाप की तरफ। मैंने बहुत युवाओं को अपने गांव में भी देखा कि कैंची छाप को दीजिए। तो ये और कई लोगों ने तो भूमिहार समाज के लोगों को, मुझे याद है कि उन्होंने भी बाकायदा फेसबुक पर पोस्ट डाला वोट के बाद कि कैंची चला के चले आए। बिल्कुल यह हुआ। तो एक विकल्प मिला और उपेश कुशवाहा इसको काट नहीं पाए। कोशिश इन्होंने बहुत की। अगर ये कोशिश नहीं करते तो यह वोट बताता है कि ये पवन सिंह आगे होते, तीसरे स्थान पर चले जाते। लेकिन इनके पक्ष में काफी मीटिंगें की गई, हर एक जातियों के नेता आए, तो एक माहौल बना। लेकिन तब तक मामला बिगड़ चुका था। राजपूत जाति का वोट लगभग 2.5 लाख है यहाँ, और भूमिहार का वोट इनको मिला, युवाओं का मिला। अरे ये क्या कमाल हो गया। आप चर्चा देखिए, हम लोग कर रहे हैं और सेकंड पवन सिंह आ गए। देखिए उपेंद्र कुशवाहा तीसरा स्थान। देखिए कितना खबर 2,27,852 वोट राजा राम सिंह को, और पवन सिंह को 1,56,533 वोट, 71,319 वोट से दूसरे स्थान पर पिछड़ गया पवन, और उपेंद्र कुशवाहा और पिछड़ गए, वो 1,55,059 वोट पे आ गए। कितना यानी सवर्णों का झुकाव पूरी तरह। और मुझे याद है कि राजद वाले बराबर एक प्रचारित कर रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा मुकाबले में नहीं है, पवन सिंह और राजा राम की लड़ाई है। वो एक रणनीति के तहत कर रहे हैं। हाँ, लेकिन पवन सिंह जीतेगा नहीं तो वोट उस तरफ चला जाए, सवर्णों का वोट कम से कम युवाओं का उस तरफ चला जाए। यादवों की रणनीति कामयाब नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल है, इस मामले में सफल रहे। और उन्हीं लोगों ने प्रचारित किया कि हमारा मुकाबला पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा से नहीं है, और यह काम आया। इसी झांसे में आकर के सवर्णों ने उनको वोट किया। ये तो विचित्र ट्रेंड है। अब तो हमको डर इस बात का लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पवन और उपेंद्र दोनों अपनी जमानत न बचा सकते। 1,72,000 से ज्यादा वोट चाहिए स्थिति है। हाँ, दोनों को जमानत बचाने के लिए। हाँ, तो ये हाल है। और दूसरी बात एक और जान लिया कि जनता के बीच में जो रहता है, कहीं न कहीं वो काम आता है। राजा राम सिंह जनता के बीच में रहने वाले। जनता राजा राम सिंह को हराने के उद्देश्य से किसी वोटर में नहीं था, नहीं, और ये उनके लिए प्लस पॉइंट हो गया। क्यों था? इसलिए कि 2 बार विधायक रहे, उनसे शिकायत नहीं है। उन्होंने विकास का काम किया। पहली बार जब विधायक बने थे और दूसरी बार जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने पूरा 5 साल का हिसाब दिया था, बुकलेट निकाल करके कि मेरे विकास का असेंबली उन्होंने लगाया था, कहाँ लगा, उन्होंने बुकलेट भी जारी किया, असेंबली लगाया था। और उन्होंने मन से कहा था। और फोर्सव्यूज के दर्शकों को बता दें कि आपने इंटरव्यू देखा होगा राजा राम सिंह जी का। राजा राम सिंह ने फोर्सव्यूज से वादा किया है
कि मैं सांसद अगर बना तो मैं पार्लियामेंट असेंबली लगाऊंगा। बिल्कुल। तो वो आप जनता के बीच वो हिसाब देंगे, चाहे 1 साल पर दे चाहे 5 साल। कहने का मतलब है उन्होंने बाकायदा हिसाब दिया था और उन्होंने कहा था दूसरे चुनाव में कि 5 साल के अंदर जो मुझे विकास का फंड मिला, अगर 5 घर का भी कोई बीघा है हमारे क्षेत्र में तो वहाँ हमारा फंड लगा है। यह बड़ी बात, ये नहीं कहीं भेदभाव नहीं था कि हम कुशवाहा है तो कुशवाहा जाति में करेंगे काम, ऐसा नहीं। यह शिकायत कभी राजा राम सिंह के साथ नहीं है, वो जातिवादी है। और यही कारण है कि आज कुशवाहा समाज उनको अपना नेता नहीं माना, उन्हें आज भी उपेंद्र कुशवाहा को वोट मिला ज्यादा। कुशवाहा तो उपेंद्र कुशवाहा को ही नेता मानता है ज्यादा। मतलब जो उपेंद्र कुशवाहा को वोट मिला उसमें आप कह सकते हैं कि कुशवाहा जाति का जो पूरी वोट उसमें शेयर हो 1 लाख हो, उसी के लगभग मान के चलिए 1 लाख से कम ही होगा कुशवाहा का वोट पड़ा होगा, क्योंकि 50% वोट पोल है तो लगभग 75,000 कुशवाहा समाज का वोट पोल हुआ होगा, तो 50,000 इनको वोट मिला होगा कुशवाहा का। 1 लाख वोट वो मोदी भक्त मोदी समर्थकों का है। उपेंद्र कुशवाहा के नाम पे उनको कोई वोट मैंने तो देखा कि अति पिछड़ों का वोट पूरी तरह से मिला है। लेकिन एक चीज है कि जो नरेंद्र मोदी का समर्थक था और उपेंद्र कुशवाहा से नाराज था वो कौन की तरफ गया, लेकिन जो मोदी का भक्त था वो नाराजगी व्यक्त करते हुए अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए भी वोट उपेंद्र कुशवाहा को दिया। इसको ऐसे मत देखिए, सीधी मोटा मोटी विश्लेषण सीधी है कि सवर्णों का झुकाव पवन सिंह की तरफ होगा, सीधी सी बात। और वो वोट पूरी तरह उपेंद्र कुशवाहा का था। अगर पवन सिंह नहीं होते तो वोट इन प्रकार अंत यहीं जाता, राजा राम सिंह को तो नहीं जाता। हमको लगता था क्या व्यक्तिगत तौर पर कि सवर्णों में लाल झंडा के प्रति बहुत एलर्जी है, वो लाल झंडा को जीतने नहीं देगा। और इस फेरे में कि लाल झंडा को हराना है, उपेंद्र के साथ खड़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या है उस दिशा में अगर आप देखेंगे कि लाल झंडे से एलर्जी भी लोगों को कमी है, क्योंकि अब नक्सलवाद कहीं दिखता नहीं है, नरसंहार कहीं होते नहीं है, जमीन पर झंडा गाड़े नहीं जाते हैं, वो ताजा तो वो इस तरह की स्थिति नहीं थी। और राजा राम सिंह का देखिए प्लस पॉइंट कि जिस राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ राजा राम की राजनीतिक पैदाइश हुई उसी विचारधारा के साथ मिलकर संसद पहुंच गए। कैसे विचारधारा, किसके खिलाफ? राजद के खिलाफ नहीं थे, जनता दल के खिलाफ ही यहाँ उठे थे। ऐसा नहीं है, देखिए संघर्ष था। इन्होंने जो नक्सलियों ने जो आंदोलन खड़ा किया उसकी फसल लालू ने काटी, जमीन तैयार किया नक्सलियों ने, सामाजिक न्याय के नाम पर लालू ने फसल काटी राज्य स्तर पर, और ओबरा के स्तर पर राजा राम ने काटी। इसीलिए आप दुश्मन नहीं कर सकते, ये दोनों एक ही के चट्टे बैठते हैं। यानी काम करने के ढंग में भले अंतर हो लेकिन विचारधारा वही है, सामाजिक न्याय का। वो एक हथियार बंद करता था, एक वोट की राजनीति करता था। तो ऐसी बात नहीं कि विचारधारा का कहीं अंतर नहीं है। अगर राजा राम सिंह भाजपा के साथ चले जाते तब माना जाता कि विचारधारा का अंतर है, लेकिन दोनों का धरातल एक है। और यही कारण है कि जनता में कहीं विद्रोह नहीं हुआ। अब नेता भी मिल गए तो यहाँ जनता भी मिली, यानी केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों मिल गया। हाँ, बहुत जगह है कि केमिस्ट्री नहीं मिलता, इकोनॉमिक नेता मिल जाते हैं, जनता नहीं मिलती है। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऋषि कुमार जो खड़े हुए थे ओबरा से, उसमें राजा राम सिंह ने बढ़ हिस्सा लिया, साथ दिया था। तो यादव को लगता है कि हमारा विरोधी नहीं है। अगर राजा राम सिंह के बारे में छवि रहती कि यादव विरोधी है तो आज राजा राम सिंह की यही स्थिति नहीं होती, हार चुके होते और पवन सिंह जीत चुका होता, यादव दे देता पवन सिंह। लेकिन चूंकि इनकी छवि यादव विरोधी नहीं है और इसीलिए यादव कहते तो अपना आदमी है, हमारी लड़ता है, हमारे उम्मीदवार के साथ खाए, तो क्यों हम इसके दोनों में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। मतलब यादव और मुसलमान के साथ साथ कुशवाहा का वोट और जो पूरे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में CPI-ML का 20 से 25,000 वोट मानिए कैडर वोट, क्योंकि पिछले साल 24,000 वोट मिला था 2019 में, तो वो मिला जुला करके इनकी स्थिति मजबूत हुई। लेकिन अगर पिछला आंकड़ा आप देखेंगे तो वोटों के विभाजन के कारण ही राजा राम सिंह चुनाव जीत रहे हैं। 3.5 लाख लगभग वोट ला करके उपेंद्र कुशवाहा पिछले चुनाव में इसी महागठबंधन के प्रत्याशी होकर हार गए थे। और एक बात और देखिए, राजा राम सिंह की किस्मत कि ये विधानसभा में चुनाव जीते थे ऐसे ही किसी निर्दलीय के सहारे, उसमें भी सिद्धेश्वर यादव खड़े होकर यादव समाज के नेता खड़ा हो गए थे, उन्होंने 15,000 वोट काट लिया। कृष्णा सरदार थे, वोट काट लिया था यादव को, खास करके सिद्धेश्वर यादव ने वोट काटा था तो जीत गए थे। इस बार पवन सिंह ताजा स्थिति यही है। अब इस चर्चा को हम विराम देते हैं, दर्शक समझ गए होंगे पूरी तरह बात, तो हम ताजा आंकड़ा आपको बतला दें। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब राजा राम सिंह को 2,32,793 वोट मिला है
और 71,563 वोट राजाराम से कम पवन सिंह को मिला है। 1,61,230 वोट लेकर पवन सिंह दूसरे स्थान पर हैं। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष न जाने कितनी पार्टी बना चुके हैं, शायद उनको भी याद नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर चले गए हैं 1,58,541 वोट लेकर। ये ताजा स्थिति है। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार आप देखते रहिए फोर्थ व्यूज, ताकि आपको पूरी जानकारी मिलेगी। विवाद, बारीक और तटस्थ विश्लेषण का यह मंच है, हमेशा याद रखिए। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर